नकारात्मक चार्ज है, तो वह केवल नकारात्मक चीजें ही देगा। इसलिए यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को सकारात्मकता से जोड़ें। सकारात्मक चार्ज पता है ये क्या करता है? यह आपके अंदर से दूसरों के लिए सकारात्मकता फैलाता है थी, और इसके विपरीत भी। याद है जब मैंने उपस्थिति के बारे में भी बात की थी काफी समय पहले, जब लोग किसी कमरे में प्रवेश करते हैं या जब अन्य लोग आसपास होते हैं, तो उनके पास एक खास उपस्थिति होती है और वे इन प्रकार के लोगों की ओर बढ़ते हैं। इसका बहुत कुछ उस सकारात्मक चार्ज से जुड़ा हुआ है जो उनके चारों ओर होता है। हर किसी के अंदर एक सकारात्मक और एक नकारात्मक चार्ज होता है। आइक्रोऑप्रिस्की के बारे इसमें पढ़ते हैं तो सकारात्मक चार्ज प्रोटॉनों की इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिकता है। किसी वस्तु में इसे इलेक्ट्रॉनों की कमी या उच्च विद्युत संभाव्यता के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। और यह आगे कहता है कि विद्युत क्षेत्र जरूरत है शरीर में होते हैं, और वह विद्युत क्षेत्र जो हम सभी के पास है या तो सकारात्मक स्वभाव का होगा या नकारात्मक स्वभाव का। यही कारण है कि अपना रखें, वो सफर को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहना, उस सकारात्मकता को बनाए रखना। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि वो आपके पास मतलब केवल सकारात्मक वाइब्स हों। और सकारात्मक वाइब्स रखने का एक हिस्सा है, पता है क्या? सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। मैं एक तो नकारात्मकता नहीं सहन करता। अगर लोग नकारात्मक होना शुरू कर दें या लोगों के बारे में बात करना या चीजों की शिकायत करना और बाकी सब, ये मेरे लिए सबसे बड़े टर्न ऑफ में से एक है। आप जानते हैं, अगर मैं सामाजिकता के लिए जाता हूं, जो मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ ग्लॉस्टर में करता हूं, और वहां कुछ लोग हैं और हम सभी बात कर रहे हैं, हम सभी बातचीत कर रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं। अगर कोई ऐसा है जो नकारात्मक हो रहा है, और जब मैं नकारात्मक होने की बात करता हूं तो बस बात करना, आप जानते हैं, शिकायत करना, आप जानते हैं, शिकायत करने वाले वे लोग जो हमेशा, आप जानते हैं, आधे भरे कप वाले लोग, आधे खाली कप वाले लोग, माफ कीजिए, आप जानते हैं, ये वो तरह के लोग हैं जिनके साथ मैं बस समय बिताना नहीं या बस नहीं चाहता। यह मेरी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और ईमानदारी से कहूं, मुझे वे लोग बहुत दिलचस्प नहीं लगते। इसीलिए मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताऊं। ये मुझे सकारात्मक महसूस कराता है, ये मुझे ऊर्जा देता है। और अगर मैं सोपान ऐसा कर सकता हूं तो इसके इस विपरीत उस सकारात्मकता को किसी और को वापस देना जो मेरे लिए सकारात्मक है, तो हम बस उस सकारात्मकता के जरिए एक दूसरे को सुपरचार्ज कर रहे हैं। और पता है क्या, अगर हम वहां है, समय और पल में हम हैं, उसका आनंद लेना। आप जानते हैं दूसरे लोग क्या चाहते हैं, जो हमारे पास है वही। और कभी कभी आपको उस सकारात्मक माहौल को बनाना पड़ता है, कभी कभी आपको खुद को थोड़ा झटका देना पड़ता है और कहना पड़ता है, चलो आप जानते हैं इस बारे में सकारात्मक रहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आप सकारात्मक बनना चाहते हैं। जिसके बारे में भी हो उसके प्रति और अधिक सकारात्मक रहें, कि आप हमेशा एक सकारात्मक समाधान, एक सकारात्मक परिणाम या हर एक स्थिति के बारे में कुछ सकारात्मक खोज सकते हैं। ठीक है, कई चीजों से हमेशा एक सकारात्मक पहलू निकलता है जिसे हम कभी कभी देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम बस चिड़चिड़े बूढ़े लोग हैं। लोग वास्तव में नकारात्मक रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग उदास रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग शिकायत करना पसंद करते हैं, अपने चारों ओर उस नकारात्मकता का आनंद लेते हैं। मेरे लिए नहीं, ये आता है आप, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं। यह सभी प्रकार की चीजों से आता है। ये आप जानते हैं, वो चीजें करें जो आपको खुश करती हैं, और यह कोई मौद्रिक चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जानते हैं इस समय, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं एक शेफ हूं, और मैं पिछले 40-50 वर्षों से ऐसा कर रहा हूं, वास्तव में 1980 से। तो ये चाहे जितना भी लंबा हो, लगभग 54 साल यह रहा। मैं जाहिर है जेन के लिए घर पर खाना बनाता हूं, और मुझे अभी भी खाना बनाना पसंद है, और मैं यह रोज करता हूं। आपको पता है मैं इस समय क्या कर रहा हूं?
मैं वास्तव में नए व्यंजनों के साथ फिर से प्रयोग कर रहा हूं और नई चीजें कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पसंद है, ये मुझे अच्छा महसूस कराता है, ये मुझे सकारात्मकता देता है। इसके अलावा ये मुझे खाने के लिए नई चीजें देता है जिनका मैंने शायद पहले कभी अनुभव नहीं किया। इन सभी प्रकार की चीजें, ये बहुत पैसे नहीं खर्च करता, लेकिन ये वास्तव में मेरी मदद करता है अपने भीतर सकारात्मक रहना। ऐसी छोटी छोटी चीजें जैसे बाहर चलना, मैंने ये कई बार कहा है, ताजी हवा में रहना, प्रकृति की आवाजें सुनना, इन सभी चीजों से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और यह आपकी रोजमर्रा की मेहनत में आपको प्रतिपौ और अधिक उठने में मदद करती है। याद रखें, मैंने रोजमर्रा की मेहनत के बारे में बात की थी। यह हम सभी के साथ होता है।